चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं, न्यू टाइप। पहले हमने सवाल कराए थे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। अब न्यू टाइप आगे हम चलेंगे रेट निकालना। जैसे सवालों में दे रखा होता है 2 साल में कोई अमाउंट 4 गुना हो जाता है। 2 साल में कोई अमाउंट, कोई भी अमाउंट है वो 4 गुना हो जाता है। 2 साल में 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। और चलते हैं देखते हैं सबसे पहले सवालों को डिटेल में कैसे करेंगे। देखिए डिटेल देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई 1 रुपया है, मान लीजिए 1 रुपया 4 रुपया बन जाता है। रुपया बन जाता है, 1 रुपया 4 रुपया बन जाता है। तो उसको किसी को भी हम रुपया बनाने के लिए या किसी अमाउंट को करने के लिए हम उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका एक फार्मूला भी है, कैसे करेंगे देखिए। एक फार्मूला है 1, कोई भी अमाउंट लिखा हो, यहाँ पे अमाउंट लिखा हो मतलब कितना गुना है वो गुना लिख देंगे यहाँ पे। और फार्मूला है 1 प्लस आर अपॉन 100। और यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे आ जाता है एन, यहाँ पे आ जाता है टी, यानी जो भी इसका साल है। तो पहले हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से और भी आपको आसान लगेगा। चलिए इसके सॉल्व करते हैं सवाल को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 गुना, तो हमने 4 लिख दिया, बराबर 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, प्लस आर लिख दिया, 100 लिख दिया, और टी की जगह क्या लिख देंगे, 2 साल, यानी स्क्वायर। 2 साल कहाँ से आया, 2 साल यहाँ से आया कि सवाल में हमारा 2 साल दे रखा है, राइट। अब हम क्या कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको रुपया में चेंज करना है, अमाउंट में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, अब इसको भी स्क्वायर कर देंगे, इन सबको भी स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद देखिए 2 आ गया, बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 आ गया। ठीक, हमने यहाँ पे लिखा 1, ठीक, 1 लिखा क्योंकि स्क्वायर करने के बाद 1 आ गया। फिर इसके बाद हम 2, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है -1 हो जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, आर अपॉन 100 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, देखिए कितना बचा, 1 गुणा 100, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो आर बराबर कितना आ गया, 100%। आर बराबर कितना आ गया, 100%। तो यही हमारा रेट होगा, आंसर होगा। चलिए एक दूसरा तरीका देखते हैं, इससे भी आसान तरीके से और इससे भी कम समय से, इससे भी कम समय में सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है कि हमें जो हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 गुना दे रखा है, मान लीजिए 3 गुना दे रखा है, उसका हमें करना है स्क्वायर। तो 4, ठीक, और बट्टे में 1 और स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 1। अब प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि दर प्रतिशत में ही आएगी तो 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब फ्रैक्शन से हटाने के लिए, फ्रैक्शन में चेंज किया इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे। फ्रैक्शन में हमने चेंज किया तो 100 से गुणा कर देंगे, और जो भी अमाउंट आता है उसमें 100% से माइनस कर दिया जाता है, 100% से माइनस कर दिया जाता है। तो कितना आ गया, 100%। ठीक, अब इसका एक तीसरा तरीका भी है इसी सवाल का। तीसरा तरीका देखिए क्या है। मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है अपॉन 25 लिखा हुआ है, ठीक। अब सेम इसका क्या करेंगे, इन दोनों को हम स्क्वायर कर देंगे, 49 का और 25 का, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। और जो भी आएगा उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 140%। अब इस 140% को 100% से माइनस कर देते हैं और जो आंसर आएगा 40%। तो रेट कितना हो गया, 40%, 40%।
तो इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा सवाल लिख के बताते हैं और फिर आप इसको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। चलिए मान लीजिए कोई लिखा हुआ है कोई राशि या अमाउंट, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज की दर से 3 साल में 1/25 और 125/64 गुना हो जाती है, तो ब्याज बताइए, ब्याज की दर बताइए, यानी हमें इसका रेट निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? उसी तरीके से सिंपल में हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देंगे 125 और 64 और इन दोनों को हम स्क्वायर कर देंगे। तो 125 का कितना आता है, 125 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 3 साल का दे रखा है तो 3 साल का क्यू कर देंगे, राइट, क्यू कर देंगे। तो किसका 125 का क्यू आता है 5 का और 64 किसका क्यू है 4 का। अब गुणा 100, क्योंकि बट्टे से हटाने के लिए गुणा करते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं। तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 25 बार कट जाएगा और 25 पंजे 125 आ गया, और जो आता है उसको 100% से माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 100%। तो कितना आ जाएगा 25%। तो हमसे कोई पूछेगा रेट क्या होगा, तो रेट बराबर 25%। तो इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके का सवाल है, बस आपको सवाल में ध्यान देना है कि अगर 2 साल के लिए दे रखा है तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल के दे रखा है तो क्यू करेंगे, और 4 होगा तो 4 इंटू कर देंगे, यानी 4 क्यू लगा देंगे, जैसे क्यू लगाते हैं उसी जगह 4 लगा देंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कोई राशि कोई अमाउंट या कोई भी राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 27/8 गुणा हो जाती है। यहाँ पे गुणा भी हो सकता है या गुना भी लिखा हो सकता है, तो आपको ये ध्यान देना होगा, गुणा हो जाता है या गुणी हो जाती है, सेम बात है, ठीक। तो ब्याज की दर बताइए, तो 3 साल के लिए है तो 3 साल लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, क्यू करना है, 27/8 और क्यू। तो 27 किसका क्यू है बताइए, 3 का, और 8 किसका क्यू है 2 का, ठीक। आप फ्रैक्शन से हटाने के लिए 100% का गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 50 बराबर कितना आ जाएगा 150%। अभी ये आंसर नहीं है, 150% हमने गुणा किया था तो हमने 100% को गुणा किया था, तो 100% को माइनस भी करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो कितना आ जाएगा 50%। तो रेट कितना आ गया 50%। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए ये सवाल देख लेते हैं और इसके बाद एक न्यू टाइप में हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपको बताएंगे कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज इसी सवाल से रिलेट होगा, 2 गुनी हो जाती है तो 8 गुनी कितनी दिन में हो गया, तो 6 गुनी हो जाती है तो 8 गुना कब होगा। इस तरीके से सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।